student. Today about discuss EVS class 4th EVS chapter 17 animals power transport. पशु संचालित परिवहन क्या होती हैं। जैसे पशुओं के द्वारा कुछ परिवहन ऐसे होते हैं जो कि पशुओं के द्वारा चलाया जाता है, पशुओं के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ पर जो चैप्टर 17 की बात की गई है, हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने बात किया कि 16 जो चैप्टर है क्लीन एंड सेफ वाटर्स के बारे में बात किया कि क्लीन एंड सेफ वाटर्स क्या होते हैं, स्वच्छ और सुरक्षित पानी क्या होती है, वाटर पॉल्यूशंस क्या होती हैं, जो वाटर पॉल्यूशंस के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात किए गए थे, पोर्टेबल वाटर्स के बारे में बात किया, मेकिंग्स वाटर इन सरफेस एंड ड्रिंकिंग्स के बारे में अध्ययन किए, वायलिन्स के बारे में बात किए, यूजिंग फिल्टर्स, एडिंग केमिकल्स एंड सेफ हैंडलिंग्स ऑफ वाटर्स के बारे में क्या किए, अध्ययन किए, सेफ कंजर्वेशंस के बारे में बात किए एंड उनके जो एक्सरसाइज हैं वाटर कंजर्वेशंस के बारे में भी हमने बात की। आज हम बात करें एनिमल्स पावर ट्रांसपोर्ट जो होती हैं, पशु संचालित परिवहन क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, जहां आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मेरे को बताइएगा। मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः बताने की क्या करूँगा, आपको कोशिश करूँगा। आप लोग की हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुकी है, तो आप लोग एनुअल जो एग्ज़ाम्स हैं इनको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, एनुअल एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि एनुअल जो एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, हाफ ईयरली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। नाउ स्टार्ट आवर टीचर्स टोल्ड एज दैट बिफोर द इंजन ऑफ द इन्वेंटेड, इंजन वाज इन्वेंटेड। क्या बताया गया है कि हमारे जो शिक्षक ने हमें बताया कि इंजन का आविष्कार करने से पहले, इंजन का आविष्कार करने से पहले इन्वेंटेड हॉर्स इन द कैरीज वेयर इन द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन यूरोप एंड इंडिया। हमारे शिक्षक ने हमें क्या बताया कि इंजन का आविष्कार करने से पहले घोड़े की जो छोड़ें होती हैं, यूरोप एंड इंडिया, भारत की बात करते हैं, भारत में परिवहन का सबसे सामान्य तरीका था, भारत में एक सबसे सामान्य तरीका था बताया गया है। यूरोप एंड इंडिया, भारत में एक सामान्य तरीका था। पीपुल यूज द कैमल्स, एलिफेंट्स एंड द डोंकी टू कैरी लोड। पीपुल जो होते हैं, लोग क्या होते हैं, ऊँटों से, हाथियों से और गधों का उपयोग करके कैरी लोड करने के लिए किया करते थे। किसके, गधों का उपयोग करते थे एंड लोड किसका, खच्चर का उपयोग करते थे, हाथियों का उपयोग करते थे, कैमल्स का उपयोग करते थे, किसको, कैरी लोड करने के लिए। द कैरी लोडेड किए गए, यहाँ पर कुछ कैरी लोड की बात की गई है। कैरी लोडेड, डोंकी एंड द कैरी लोडेड। देन आई फाउंड आउट द मोर अबाउट द यूज़ ऑफ एनिमल्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की गई है कि फिर मुझे जानवरों के उपयोग के बारे में अधिक पता चला, जो कि परिवहन के संसाधन से संबंधित होते हैं। परिवहन से संसाधित मतलब परिवहन को ला जाने में, परिवहन के साथ कुछ माल लेके जाने में, इस प्रकार के संबंधित होते हैं। यह मुझे जानकारी हुआ। मैंने क्या बताया कि जो हमारे शिक्षक ने कुछ इंजनों के आविष्कार के बारे में बताया, कुछ छड़े के बारे में बताया। यूरोप में, इंडिया में कुछ ऐसे लोडेड होते हैं जिनके बारे में यूरोप और इंडिया में ट्रांसपोर्टिंग किए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कैमल्स, एलिफेंट्स एंड डोंकी को कैरी लोड करने के लिए करते हैं। आई फाउंड कम द अबाउट एनिमल्स इन द मेंस ट्रांसपोर्टेड के बारे में बात की गई है कि कुछ परिवहन ऐसे होते हैं जो कि कैरी लोड के लिए संसाधन का उपयोग करते हैं, जानवरों का। नेक्स्ट पैराग्राफ्स की बात करते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ्स में बताया गया है रीडिंग एनिमल्स। जो रीडिंग एनिमल्स होते हैं, जानवरों की सवारी क्या होती है। रीडिंग एनिमल्स के बारे में बात की गई है कि जानवरों की सवारी क्या होती है। एनिमल्स दैट हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन पैलेस टू द अदर आर कॉल्ड इन रीडिंग एनिमल्स। एनिमल्स दैट हेल्प अस टू गो फ्रॉम वन पैलेस टू अदर आर द कॉल्ड रीडिंग एनिमल्स। एनिमल्स जो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं, वह क्या करते हैं, राइडिंग एनिमल्स कहलाते हैं। दैट इज़ क्लियर, राइडिंग एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक, राइडिंग एनिमल्स जो होते हैं, राइडिंग एनिमल्स जानवरों की सवारी को बताया गया है ना।
इन द विलेज ऑफ इंडिया, इन द विलेज ऑफ इंडिया की बात की गई है। जो इन द विलेज ऑफ इंडिया, इन द विलेज ऑफ इंडिया पीपुल स्टिल यूज द कार्ड्स पुल्ड बाय द एनिमल्स लाइक हॉर्सेस एंड द बुल्स टू द ट्रेवल्स और कैरी गुड्स। कैरी गुड्स के बारे में बात की गई है। भारत के गाँव में लोग अभी भी घोड़ों और बैल जैसे जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बुल्स टू ट्रैवल्स इन द कैरी लोड इन गुड्स बात की गई है। पीपुल स्टिल अस कार्ड्स इन द पुल्ड्स बाई एनिमल्स लाइक इन द हॉर्सेज बुल्स ट्रैवल इन द कैरी गोट्स। कैरी गोट्स के बारे में बात की गई है कि भारत के गांव में लोग अभी भी घोड़ों और बैलों जैसे जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इमेज के माध्यम से देखिएगा, ऐसे कुछ इमेज दिए गए हैं जैसे हम बुल्स के माध्यम से कुछ कैरी लोड करके बैलों के माध्यम से, बुल्स के माध्यम से कुछ सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिएगा यहाँ पर भी कुछ इंजॉयफुल बताए गए हैं, चित्र के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर कुछ एलिफेंट्स को बताया गया है, यहाँ पर कुछ कैमल्स को बताए गए हैं कि कैसे कैसे कार्य होते हैं इनके। आइए पढ़ते हैं। इन सम हिली एरियाज़ के बारे में बताई गई है। हिली एरियाज़ के बारे में बताई गई। इन सम हिली एरियाज़ इन द डोंकी इन द हॉर्सेस मल्स एंड द पॉइनिस आर द यूज टू गो टू द फ्रॉम वन पैलेस टू another. Camels are also used as the means in the transported in the digester. जो डिजेस्टर्स पार्ट होते हैं, गर्मी एरिया होते हैं, गर्म एरिया होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, डिजेस्टेड पार्टों में, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे गधे हो गए हैं, घोड़े हो गए हैं, खच्चर हो गया और टट्टू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ खच्चर्स, कुछ घोड़े, कुछ कैमल्स, कुछ हॉर्सेस, ये सब क्या करते हैं, एक ही स्थान से दूसरे स्थान क्या किए जाते हैं, जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे एवरी टुडे की बात की गई है। इवन टुडे, आज भी एलिफेंट्स, हाथियों में, कैमल्स एंड हॉर्सेस एंड यूज्ड गिवन जॉय राइडर्स इन द पीपुल इन द टाउन्स ऑफ सिटी। देखिएगा क्या बात की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इवन टुडे की बात की गई है। इवन टुडे, आज की बात की जाती है कि हाथियों और ऊँटों और घोड़ों का उपयोग आनंद देने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, आनंद, जॉय राइडर्स, आनंद लेने के लिए किया जाता है। जैसे कैमल्स हो गया, हॉर्सेस हो गया, एलिफेंट्स हो गया, यूज्ड इन द आनंद राइडर्स। जैसे आप बच्चे कोई इसमें चढ़े हुए हैं, है ना, आनंद लेने के लिए भी क्या किया जाता है, हाथी और एलिफेंट्स जो होते हैं, कैमल्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। वी ऑफ्टन सी them in the fairs, marriage and the birthday parties. We often see and appear in the marriage and the birthday party. कस्बों और शहरों में लोगों को हम उन्हें अक्सर मेलों, शादियों और जन्मदिन की पार्टियों में भी देखते हैं। किसमें देखा जाता है, जन्मदिन की पार्टियों में देखा जाता है, कुछ बर्थडे पार्टी में देखा जाता है, वी ऑफ्टन द फेयर्स पार्टी में देखे जाते हैं। ये जो होते हैं पार्टियों में भी देखा जाता है, बोला गया है। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है कि विच एनिमल्स हैव यू सीन गिविंग इन द राइडर्स ऑफ द चिल्ड्रंस। आपने किस जानवर को, बच्चों को सवारी करते हुए देखा है। विच एनिमल्स हैव यू सीन गिविंग ए राइडर्स टू चिल्ड्रंस, कि आपने किस जानवरों को बच्चों की सवारी करते हुए आपने देखा है। इसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे, उस जानवर का नाम लिखेंगे। हॉर्स कैरीज commonly called in the Tonga are still seen in the some parts of the Mumbai, कि घोड़ा गाड़ी जो होते हैं, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, टोंगा कहा जाता है। यहाँ पर इमेज एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया है टोंगा, जो देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की जो सवारी होती है, ये टोंगा कहा जाता है। कि यहाँ पर टोंगा घोड़ों के माध्यम से, है ना, चढ़ाया जाता है, घोड़ा चलाया जाता है, इसे टोंगा कहा जाता है, बोला गया है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जो टोंगा होते हैं, देखिए गई यहाँ पर मैं मार्क्स लगा देता हूँ टोंगा को। सम पार्ट्स ऑफ द मुंबई, आज भी मुंबई की जो भागों में क्या होती है, ये टोंगा का उपयोग किया जाता है। दे आर द ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन द कैरीज
मे बी द पुल्ड बाय द टू हॉर्सेस ए सिंगल हॉर्सेस, टू हॉर्सेस एंड सिंगल हॉर्सेस, कि वे महान पर्यटक आकर्षक हैं। गाड़ियों को दो घोड़ों या फिर एकल घोड़े द्वारा भी खींची जा सकती है। एकल घोड़े, जैसे यहाँ पर एकल घोड़े की बात की गई है, एकल घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, दो घोड़ों द्वारा भी उस टोंगे को या फिर उस आकर्षक टूरिस्टों को एकल या दो घोड़ों द्वारा भी यात्रियों को खींचा जा सकता है। एंड दे यूजली हैव ओनली टू व्हील्स, आमतौर पर केवल दो पहिए होते हैं। इनके जो वेल्स होते हैं, चक्के होते हैं, आमतौर पर दो पहियों की बात की गई है। तो इस प्रकार दे यूजली हैव द ओनली टू वेल्स इन द टूरिस्ट एंड समथिंग ऑफ द पीपुल्स एंड द कैरीज में ऑफ द पुल्ड बाय द टू हॉर्सेस ऑफ द सिंगल्स, कि सिंगल्स खींचा जा सकता है एंड टू हॉर्सेस के द्वारा खींचा जा सकता है। ठीक है। फैक्ट ऑन्स के बारे में बात की गई है। फैक्ट्स ऑन्स दिए हुए हैं कि ए हॉर्सेस ऑफ द कैरी इज द वेल्स इन द कॉल्ड ऑफ द ब्यूक्स, इट इज़ माई द बुल्स ऑफ टू ओवर द फोर हॉर्सेस, कि ये जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, कैरीज होते हैं, फोर्स विल इन द कैल्ड्स इन बुक्स होते हैं, एंड दो या फिर चार हॉर्सेस के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, मैंने कुछ फैक्ट ऑन्स के बारे में बताया। साइना वांट्स टू नो हैव यू द ईयर्स ट्रेवल्स बाय द टोंगा, कि आपने कभी ये टोंगा चढ़ा है क्या, है ना। हैव यू ईवर ट्रेवल्स बाय ए टोंगा, क्या मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोंगा की सवारी आपने कभी किया है, यस और नो। यस और नो में आप क्या करेंगे, इसको आप जवाब देंगे। तो इस प्रकार कुछ फैक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, कुछ साइना वांट्स टू नो जो कि एनिमल्स जो होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, कि सवारी करते हुए देखा ही क्या कोई जानवर, उसको इसके बारे में मैंने बताया। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बर्थडे पार्टीज़ में एंड कुछ मैरिज पार्टीज़ में एंड ऐसे कुछ पार्टीज़ में जी मैंने बताया कि कैसे चढ़ाया जाता है। राइडिंग एनिमल्स के बारे में बताया, राइडिंग एनिमल्स क्या होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ बात करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ, एक मिनट देखिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे पैक एनिमल्स क्या होती हैं। पैक एनिमल्स जो कि अपने ऊपर सामान ढोने की क्षमता रखते हैं, अपने ऊपर सामान ढोने को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, जाते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। ड्राउट एनिमल्स के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। और कुछ जैसे पैक एनिमल्स क्या होती हैं, एनिमल्स लाइक इन द कैमल्स, डोंकी, इन द पॉनीस ऑफ द मल्स, इन द कैरीज लोडेड ऑफ द पैक एनिमल्स, जो ऊँट होते हैं, खच्चर होते हैं, पॉनीस होते हैं, खच्चर, मल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पैक एनिमल्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इन द ब्लेस्ड ऑफ द बर्डन्स, पैक एनिमल्स ऑफ द कॉमनली यूज्ड एट द डिजेस्टर इन द माउंटेन्स वेरी एंड द फुक्कारोस, है ना। ये पैक एनिमल्स जो होते हैं इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम। एंड ड्रॉक्ड एनिमल्स के बारे में भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। जो ड्रॉक्ड एनिमल्स होते हैं, ड्रॉक्ड एनिमल्स क्या क्या होते हैं देख सकते हैं आप, और पैक एनिमल्स क्या होते हैं आप एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं कि पैक एनिमल्स क्या होते हैं, ड्रॉक्ड एनिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एंड कुछ बी सेंसिटिव ऑफ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि बी सेंसिटिव एनिमल्स क्या होती हैं। बी सेंसिटिव एनिमल्स जो बी सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। एंड कुछ एक्सरसाइज टाइम्स होते हैं, रीड एंड रिफ्लेक्ट्स क्या होती हैं, एक्सरसाइज टाइम क्या होती हैं, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। जो भी आप लोगों से दिक्कतें होती हैं, जो भी समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा। मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो बताया गया है ड्रॉट एनिमल्स को आप लोग स्टडी करके आइएगा, स्टडी कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। क्लासेस ज्वाइन करने से आपको वीडियो को ज्वाइन कीजिए, वीडियो देखिएगा तो आपको समझने में आपको अच्छी हेल्पफुल होगी, मदद मिलेगी आपसे। ग्रैंड्स मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे, आंसर शीट के बारे में बात करेंगे, रीड एंड रिफ्लेक्ट्स के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्सरसाइज टाइम्स में एक्सरसाइज टाइम्स के बारे में भी हम
अध्ययन करेंगे। ट्रू फॉल्स कुछ क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के बारे में भी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। आंसर क्वेश्चंस क्या होती हैं, इनके जो क्वेश्चंस आंसर हैं ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।